दोस्तों आज के इस महादेव की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर हम लोग क्या सीखेंगे वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे महादेव की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर ये एक शिवलिंग आप कैसे बना सकते हैं। इसके बाद पीछे की तरफ आप देखेंगे तो हमारा एक चक्र चल रहा है जो कि इस एनिमेशन में चार चांद लगा रहा है। इसके बाद हमने भगवान शिव की जो आँख बनाई है उसको देखिए यहाँ पे हमने मूव किया है। ये आँख यहाँ तक आएगी और ये फिर से रिवर्स होकर वापस यहाँ पर ही आ जाएगी। इस तरीके से मूव होती रहेगी और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो हर हर महादेव का हमने यहाँ पे स्लोगन भी लिख दिया है। तो कैसे बना सकते हैं हम पावर पॉइंट के अंदर इस तरीके की खूबसूरत सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। चलिए शुरू करते हैं और सीख लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पावर पॉइंट को ओपन कर रखा है। सबसे पहले हमारे पास लिख रहा है क्लिक एड टू टाइटल, तो हम इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कर देंगे डिलीट। जैसे आप इसको डिलीट करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे बनानी है शिवलिंग, तो हम इंसर्ट पे गए, शेप पे गए और यहाँ से हमें एक मिलेगा राउंडेड सर्किल। ये वाला आपको सर्किल यहाँ से ले लेना है जिस पर लिख रहा है फ्लो चार्ट डिले। इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे हम ड्रैग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर रोटेट करना है। तो हम यहाँ से क्लिक करते हैं और इसको यहाँ पर रोटेट कर लेते हैं सीधा और ये हमने यहाँ रखा। इसके बाद हम इंसर्ट में गए, शेप में गए और फिर से एक यहाँ पे हम रेक्टेंगल ले लेंगे ताकि ये एरिया थोड़ा सा हमारा लंबा हो जाए। तो हमने इसको लंबा करने के लिए यहाँ पे एक और रेक्टेंगल डाल दिया। थोड़ी इसकी जूमिंग को बढ़ा लेंगे और यहाँ से इस एरिया को बिल्कुल इस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर लेंगे। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पे आएंगे, अलाइन पे आएंगे, सेंटर कर देंगे और यहाँ पर शेप फॉर्मेट पे ही आके यहाँ पे आपको मिलेगा शेप फिल। इसको आपको ब्लैक कलर कर देना है और जो इसकी आउटलाइन है इस पर भी क्लिक करके आपको इसको ब्लैक कर देना है। तो कुछ इस तरीके की डिजाइन आपके सामने बन के आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने अपने पास एक इस तरीके का शिवलिंग बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, शेप पे जाएंगे, सॉरी गलती से खुल गया, हम फिर से शेप पे आएंगे और यहाँ से हम लेंगे राउंडेड रेक्टेंगल। तो ये हमने एक राउंडेड रेक्टेंगल ले लिया, ये येलो पॉइंट पकड़ा और यहाँ से हमने घुमा दिया और इसको उठा के हमने यहाँ पर सेट कर दिया। और इस एरिया को थोड़ा सा हम लंबा रखेंगे क्योंकि शिवलिंग की पिंडी पे हमारा इस तरीके का होता है जो कि यहाँ से जल चढ़ के हमारा यहाँ से निकलता है। इसके बाद इसको भी ब्लैक कलर और ब्लैक आउटलाइन कर देंगे। इसके बाद फिर से हम एक शेप लेंगे, तो हम कंट्रोल दबा के ऊपर वाली शेप को उठा लेते हैं। इस शेप को उठा के हम यहीं रखेंगे और कंट्रोल दबा के एक और शेप लेंगे, यानी दो शेप लेनी है। ऊपर वाली शेप पे क्लिक करेंगे, रोटेट पे जाएंगे और इसको हम कर देंगे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो हमने वर्टिकल कर दिया तो ये ऊपर उल्टा घूम गया। इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, थोड़ा सा इसको इस तरीके से फैलाएंगे और ये हिस्सा नीचे से ऊपर कर देंगे। ठीक है, हम इस वाले को डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये हमने बनाया, इसी की हम कॉपी लेंगे और फॉर्मेट पे या उसका रोटेट पर आए और यहाँ से हमने इसको फिर से वर्टिकल किया और यहाँ पर नीचे की तरफ लगा देंगे हम इसे कुछ इस तरीके से। जो आपने देखा होगा अगर आपने शिवलिंग देखी है तो कि नीचे उनका बेस बना होता है जिसके ऊपर शिवलिंग रखा होता है। अब हम ये ऊपर वाली शेप को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मिडिल में सेट कर लेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ से क्लिक करके हम इसको ग्रुप कर देंगे और हमने उठा के शिवलिंग को यहाँ पर सेट कर दिया। साइज अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा जैसे भी आपको शिवलिंग का साइज़ रखना है। इसके बाद हमें इंसर्ट पे जाना है, शेप पे जाना है और यहाँ से हम लेंगे एक लाइन और शिफ्ट की मदद से हम ये लाइन एकदम सीधी यहाँ पे खींच देंगे। इसके बाद फॉर्मेट शेप पे आना है, शेप आउटलाइन मिलेगी, यहाँ पे आप इसको कर दीजिएगा येलो कलर में और थोड़ी सी इस लाइन को मोटा करने के लिए दोबारा शेप आउटलाइन पे आना है और यहाँ से इसकी विड्थ को थोड़ी सी मोटी कर लीजिए। ठीक है, अब हमारी शिवलिंग की पिंडी यहाँ पे बन चुकी है। इंसर्ट पे चलते हैं, शेप पे चलते हैं और यहाँ से हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और ये हमने एक रेक्टेंगल डाल दिया यहाँ पर और इसके अंदर भी ब्लैक कलर और आउटलाइन कलर ब्लैक कर देंगे ताकि ये नीचे फर्श आ जाएगा जिसके ऊपर हमारी शिवलिंग की पिंडी रखी हुई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लगानी है शिव जी की आँख। जैसे आपने देखा होगा शिव जी के सिर, शिव जी के माथे पे जो हमारा तिलक बना होता है उस तरीके का हमें तिलक बनाना है। तो हम पहले पेपर की जूम बढ़ा लेते हैं, इंसर्ट पे चलते हैं, शेप पे चलते हैं और यहाँ से ले लेते हैं राउंडिंग रेक्टेंगल। ये हमने यहाँ पे ड्रैग किया, इसके येलो पॉइंट को पकड़ के इसको हम गोलाई में घुमा देंगे कुछ इस तरीके से। शेप आउटलाइन पे जाएंगे, इसको हम येलो कलर देंगे, शेप फिल पे जाएंगे और अंदर ही कलर को नो फिल कर देंगे और यहाँ से हम इसको कुछ इस तरीके से छोटा कर लेंगे। कंट्रोल की मदद से इसकी एक कॉपी और लेंगे और जस्ट इसके नीचे लगाएंगे। दोनों की दोनों लाइनों को हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। शेप फॉर्मेट पे जाएंगे, शेप आउटलाइन पे जाएंगे, थोड़ी सी इसकी विड्थ को हम यहाँ पे मोटी कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, शिव जी की हमें यहाँ पे आँख बनानी है। तो शिव जी की हमें यहाँ पे आँख बनानी है तो हम आँख भी बना लेते हैं। तो हम इंसर्ट पे गए, शेप पे गए और यहाँ से हमने एक शेप ले ली कुछ इस तरीके से। इसके अंदर हम लोग वाइट कलर रखेंगे और आउटलाइन कलर येलो ही रखेंगे और इसको उठा के हम यहाँ पे ले आएंगे कुछ इस तरीके से
और साइज को थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर लेंगे। और यहाँ से हम इसकी शेप के आउटर भी कलर हम ब्लैक ही कर देते हैं। अब ये जो हमने आग सी बनाई है शिव जी की, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं पेपर को जूम करके, और इंसर्ट में जाके शेप लेते हैं और एक छोटा सा सर्किल ले लेंगे। और यहाँ से इसके अंदर हम लोग डाल देंगे रेड कलर, और जो आउटलाइन है इसको हम कर देंगे नो आउटलाइन। और इस आँख को उठा के यहाँ पर शिव जी की आँख के बीच में रख देंगे, और इस शेप को भी यहाँ पे हम सेट कर लेंगे बिल्कुल बीच में, कुछ इस तरीके से। ठीक है, परफेक्टली लग रहा है अब आपको। थोड़ा जूम कम कर देते हैं अब हम। तो ये हमारे पास शिव जी का एक शिवलिंग बन चुका है। अब हमें क्या करना है, पीछे हमें कोई भी कलर देना है, तो हम इंसर्ट पे गए, शेप पे गए, और यहाँ से हमने एक रेक्टेंगल ले लिया पूरे के पूरे पेज के ऊपर, और यहाँ से हम इसको कर देते हैं सेंड टू बैक, कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कोई भी एक कलर का फॉर्मेट बनाना है। अब फॉर्मेट कैसे बनाना है हमें, तो हम इंसर्ट पे गए, शेप पे गए, और यहाँ पे हमें एक और शेप मिलेगी, ये वाली शेप हम यहाँ से ले लेंगे, और इसको यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से ट्रैक कर देंगे। इसके अंदर कलर जो आपको ठीक लगे वो आप कलर डाल दीजिएगा, और नहीं तो आप इसमें ग्रेडियंट कलर ले लीजिएगा। यहाँ से क्लिक करेंगे, हम ग्रेडियंट पे जाएंगे और मोर ग्रेडियंट। ठीक है, यहाँ से ग्रेडियंट कलर आ गया, इस पर क्लिक करेंगे हम। यहाँ से ग्रेडियंट कलर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए कलर इफेक्ट आएंगे काफ़ी सारे, कोई सा एक कलर इफेक्ट ले लीजिएगा। थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ लाएंगे हम, तो यहाँ पे ये हमारे पास कलर के इफेक्ट दिखेंगे। तो हमने यहाँ से क्लिक किया, इस पहले वाले पॉइंट पे आए, यहाँ से हमने इसमें येलो दे दिया। इस वाले पॉइंट पे आए, यहाँ से भी हमने इसमें येलो दे दिया। ठीक है, अगर बीच में कोई कलर और लेना है तो हम यहाँ से इसको यहाँ कर देते हैं, और यहाँ पे डबल क्लिक करके एक और पॉइंट ले लेते हैं, और यहाँ पर हम इसमें रेड डालते हैं, और इस वाले में भी रेड दे देते हैं। तो कुछ इस तरीके का हमारे पास एक इफ़ेक्ट बन जाएगा। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा, जैसे भी आपको परफेक्टली लगे। ठीक है, तो ये एक हमने अपने पास इफेक्ट बना लिया। अब हम इसको यहाँ से हटाते हैं, इस वाले इफेक्ट को पकड़ते हैं, कंट्रोल दबा के इसको हम बड़ा कर लेंगे पेज से, और इसको बंद कर देते हैं। जूम को हम यहाँ कम करते हैं, और इसको भी हम यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इसको जब हम यहाँ से घुमाएंगे तो ये हमें देख लेना है कि पेपर से बचे नहीं, पेपर के बाहर निकल जाए। तो हम कंट्रोल दबा के इसको बड़ा कर लेते हैं। फॉर्मेट शेप फॉर्मेट पे आते हैं, अलाइन पे आते हैं, सेंटर करते हैं, अलाइन पे आते हैं, मिडिल कर देते हैं, तो ये बीचा बीच में आ जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे बिल्कुल सीधा कर लेंगे, कंट्रोल दबा के इसकी कॉपी लेंगे, अलाइन पे जाएंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, रोटेट पे आएंगे और 90 डिग्री इसको रोटेट कर देंगे, और इसको इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट दबा के, अलाइन सेंटर, अलाइन मिडिल। तो इन दोनों को बीच में कर लिया, शेप पे आया और यहाँ से कर दिया हमने ग्रुप। ठीक है, फिर से एक बार इसको सेंटर करेंगे और एक बार मिडिल करेंगे, तो ये हमारे पेज के बीच में कुछ इस तरीके से आ जाएगा। कंट्रोल दबाना है आपको, इसकी कॉपी उठा लेनी है, यहाँ पे क्लिक किया, रोटेट पे आए, और यहाँ से हम इसको रोटेट करेंगे 45 डिग्री पर। यहाँ पर रोटेट आ रहा है तो हम यहाँ से 45 डिग्री पर इसे रोटेट कर लेते हैं। फिर से इसको हम अलाइन सेंटर कर देंगे और अलाइन मिडिल कर देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से हमारी एक शेप बन के आ जाएगी। अब हम इस वाली शेप को, और जो हमारी दूसरी है, माइनस कर लेते हैं। इसको दोनों को सिलेक्ट कर लिया, अलाइन पे ही आए, सेंटर मिडिल हो ही चुका है। अब हम यहाँ से इसको कर देते हैं ग्रुप, और सेंड टू बैक करके इसको पीछे कर देंगे शिवलिंग के, कुछ इस तरीके से। F5 दबा के देखते हैं, तो देखिए कुछ इस तरीके का एनिमेशन हमारे सामने आएगा। अब हमें क्या करना है, इस वाले एनिमेशन पे क्लिक करना है, एनिमेशन पे आए, यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम दे देंगे इसके अंदर स्पिन एनिमेशन, तो कुछ इस तरीके का स्पिन हमारे सामने होगा। जूम को फुल कर लेते हैं, अब F5 दबा के देखते हैं और एंटर करते हैं, तो देखिए कुछ इस तरीके से एनिमेशन हमारे सामने होने लगेगा। अब इस एनिमेशन को हम चाहते हैं कि नॉन स्टॉपली चलता रहे, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एनिमेशन को खोलेंगे और एनिमेशन पेन पे आएंगे। यहाँ पे हमें एनिमेशन मिलेगी, इसके इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मिलेगा टाइमिंग, इस पर क्लिक करिए। सबसे पहले लिख रहा है स्टार्ट, तो स्टार्ट पे क्लिक करके आपको देना है विद प्रीव्यू। इसके बाद ड्यूरेशन आ रही है, यहाँ से क्लिक करके हम इसकी ड्यूरेशन को कर देंगे 5 सेकेंड, और जो रिपीट आ रहा है इस पर क्लिक करके हम इसको यूनिट एंड ऑफ स्लाइड कर देंगे। इसके बाद इफेक्ट में आइए, यहाँ पे अगर ये 0 से अलग हो, यानी स्मूथ स्टार्ट और स्मूथ एंड को आपको 0 कर देना है, एंड ओके। एंड कीबोर्ड से आप F5 बटन दबाएंगे तो देखिए इस तरीके की खूबसूरत सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके सामने बन के आ जाएगी। तो आइए दोस्तों, आपको यहाँ तक की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अच्छी लगी हो। इसके बाद हमें इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम एस्केप करते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, और यहाँ से हमने जो शिव जी की आँख बनाई है उस वाले पोर्शन को ले लेते हैं। ये हमारा पोर्शन आ गया। अब हमने ये आँख ले ली और अंदर वाली आँख ले ली,
शेप पे ही आए और इन दोनों को हमने कर दिया ग्रुप। और ग्रुप करने के बाद इसको मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ और इस आँख को उठा के यहाँ ले लूँगा साइड में। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये आँख भी यहाँ पर इस तरीके से मूव करे। तो हमें क्या करना है, यहाँ से हम गए एनिमेशन पे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें मिलेगा लाइन, इस पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए लाइन से हमारा एनिमेशन नीचे आ गया, तो हमें नीचे नहीं आने देना, इसके ऊपर ही क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा एनिमेशन के अंदर ही इफेक्ट ऑप्शंस, और इसको हम लोग रखेंगे लेफ्ट हैंड पर। तो ये कुछ इस तरीके से चलेगी। अभी हमें कहाँ तक चलाना है वो हम यहाँ से इसका डिस्टेंस सेट करेंगे। हमने इसकी एनिमेशन पर रखा और यहाँ से इसको शिफ्ट दबा के यहाँ तक लेके आएंगे बस। ठीक है, अब फिर से एनिमेशन पिन पे गए, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, टाइमिंग पर आएंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ पे सेम वही करेंगे, स्टार्ट विद प्रीव्यू। टाइमिंग जो इसकी चल रही है मैं इसको 20 सेकंड कर देता हूँ या मैं 10 सेकंड कर देता हूँ। नॉर्मली मैनुअल लिखना पड़ेगा आपको, यूनिट एंड ऑफ स्लाइड। इसके बाद इफेक्ट पे आइए, यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑटो रिवर्स, इस पर क्लिक कर दीजिए और इन दोनों को यहाँ पे 0 कर दीजिए एंड ओके एंड F5 दबाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारे सामने पावर पॉइंट की ये प्रेजेंटेशन बनके तैयार हो गई है। और आप देखेंगे यहाँ पे देखिए हमारी आँख चल रही है, जैसे ही यहाँ एंड लग जाएगी ये आँख हमारी फिर से यहाँ वापस आ जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों पावर पॉइंट के अंदर इतनी खूबसूरत पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और अगर आप नीचे भी चाहते हैं कि हर हर महादेव लिखा हुआ आ जाए तो आप वो भी कर सकते हैं। तो हम इसके लिए स्केप करते हैं और हम इसकी जूम को कर लेते हैं थोड़ा सा कम। तो यहाँ पे ये जो पट्टी है इस पट्टी को थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ। जो शिवलिंग है हमारा पूरा का पूरा, इस पूरे शिवलिंग को हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे नीचे तक, कुछ इस तरीके से थोड़ा सा हल्का ऊपर कर देंगे ताकि हमें पट्टी ऊपर तक मिल जाए। ठीक है, अब F5 फिर से दबा के देखते हैं कैसा आ रहा है हमारा एनिमेशन। देखिए इस तरीके से आ रहा है। अब हमें नीचे इस ब्लैक पट्टी पे लिखना है हर हर महादेव। तो हम यहाँ इंसर्ट पे चलते हैं, वर्ड आर्ट पे चलते हैं। कोई भी एक वर्ड आर्ट ले लीजिएगा जो आपको अच्छी लगे। तो मैं येलो वाली ले लेता हूँ और इसको पकड़ के नीचे ले आता हूँ और हम यहाँ पे लिख देते हैं हर हर महादेव। तो हमने कहा हर हर महादेव। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, होम पे आके इसके फ़ॉन्ट के साइज को थोड़ा छोटा करेंगे, बोल्ड करेंगे। फ़ॉन्ट की स्टाइल अगर आपको अच्छी ना लग रही हो तो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको कॉपर दे के देखता हूँ। तो हमने कॉपर ब्लैक फ़ॉन्ट दे दिया इसको। अब हम F5 दबाएंगे तो देखिए इस तरीके से आएगा। अब ये हर हर महादेव हमारा एनिमेशन नहीं कर रहा है। तो हमें इसको अगर एनिमेशन करवाना है तो हम इस पर ही क्लिक करेंगे, एनिमेशन पे ही जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे हम और यहाँ पे हमें एक एनिमेशन मिलेगा स्पिन एंड ग्रो का, ग्रो एंड स्किन का। इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा। अब हमें इसकी भी एनिमेशन सेट करनी है तो वही टाइमिंग पर आ गए, यहाँ पे वही विद प्रीव्यू रखेंगे। इसकी टाइमिंग कितनी रखनी है हमें, तो हम 10 सेकेंड ही दे देते हैं और यहाँ पे यूनिट एंड ऑफ स्लाइड करेंगे, इफेक्ट चेक कर लेंगे एंड ओके एंड गेट F5। तो देखिए हर हर महादेव भी हमारे सामने यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो आई होप दोस्तों इस तरीके की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको बनानी आ चुकी होगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा।